Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the लीशमानिया। तो ये हमारी सीरीज चल रही है प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ में, जिसमें हम बात कर रहे हैं जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जीनस है प्रोटोजोआ के, उसके बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी ट्रिपैनोसोमा के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे लीशमानिया के बारे में। तो लीशमानिया जो होता है, लिस्मानिया क्या है? इट इज आल्सो क्या, ये भी क्या होता है? एक ब्लड फ्लैजिलेट होता है, या इसे हम ब्लड पैरासाइट कह सकते हैं। ये भी एक ब्लड पैरासाइट है, और ये भी क्या होता है? एक डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का होता है। लिस्मानिया इज अ पैथोजेनिक ब्लड फ्लैजिलेट। ये भी क्या है? एक ब्लड फ्लैजिलेट है, ब्लड पैरासाइट है। लिस्मानिया इज अ डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब हमने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है। जब किसी भी पैथोजन की लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। तो इसका जो प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट वेक्टर सैंड फ्लाई होता है। इसका जो इंटरमीडिएट वेक्टर होता है वो क्या होता है? सैंड फ्लाई होता है, जिसे हम प्लियोबोटमस भी कहते हैं। ओके, और जो प्राइमरी वेक्टर होगा, जो प्राइमरी होस्ट होगा, वो मैन होगा इसका। लिस्मानिया डोनोवनी काजेस काला अजार। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। काला अजार काजेस बाई, या काला अजार जो डिजीज होता है किसके द्वारा होता है? तो लिस्मानिया डोनोवनी के कारण। ओके, लिस्मानिया डोनोवनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काला अजार डिजीज। इसे हम कहते हैं विसरल लिस्मानियासिस भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका लिस्मानिया का डायग्राम हो गया, जिसमें क्या होता है? एक ये क्या होगा? लिस्मानिया डोनोवनी के लिस्मानिया फॉर्म है। एक क्या होता है? लेप्टोमोनाइड फॉर्म है। दो तरह की फॉर्म होती है, एक लिस्मानिया फॉर्म होती है, एक लेप्टोमोनाइड फॉर्म होती है। ओके, यहाँ भी क्या होता है? एक फ्लैजिला पाया जाता है या फ्लैजिलम पाया जाता है। बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, काइनेटोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। काला अजार इज आल्सो कॉल्ड एज दमदम फीवर। जो काला अजार फीवर होता है, इसे हम दमदम फीवर भी कहते हैं। इन्फेक्शन अकर्स चीफली इन स्प्लीन एंड लीवर। जो इसका इन्फेक्शन होता है स्प्लीन में, प्लीहा में या लीवर में भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट देखा गया है। सेकेंडरली इन बोन मैरो, और सेकेंडरली कहाँ पाया जाता है? ये बोन मैरो में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, एंड इंटेस्टाइनल विलाई जो होते हैं वहां पर अपना इफेक्ट शो करता है। लिस्मानिया ट्रोपिका इस काजेज ओरिएंटल सोर। जो लिस्मानिया की अदर जो स्पीसीज है, उसमें क्या है? लिस्मानिया ट्रोपिका काज करता है डिजीज को, जिसका नाम है ओरिएंटल सोर, या इसे हम कहते हैं क्यूटिनस लिस्मानियासिस। किस में काज करता है? मैन में काज करता है। ओके, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द ओरिएंटल सोर बाय द कांटेक्ट विद द वुंड इज आल्सो पॉसिबल। इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है लिस्मानिया ट्रोपिका का। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि लीशमानिया ब्रेसिलियंसिस काजेस स्पुंडिया। स्पुंडिया नामक एक बीमारी को फैलाता है, लीशमानिया ब्रेसिलियंसिस। इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नैसो ओरल लिस्मेनियसिस। ये कहाँ ज्यादातर पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है लोगों को। यू स्पुंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लेशंस अपॉन द स्किन। छोटे छोटे लेजन्स हो जाते हैं स्किन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां भी पाया जाता है। माउथ हो गया है, फेरिंग्स हो गया है, रेयरली ऑफ द वेजाइना। बहुत ज्यादा मतलब रेयरली वेजाइना में भी ये देखा गया है। ओके, तो ये हो गई डिजीज लिस्मानिया के बारे में। जैसे काला जार किसके द्वारा होता है? काला जार लिस्मानिया डोनोवनी, इसका दूसरा नाम डमडम फीवर होता है। किसको इफेक्ट करता है? स्प्लीन एंड लीवर को करता है। लिस्मानिया ट्रोपिका है, किसको कहाँ पर इफेक्ट करता है? मैन में इफेक्ट करता है। जो मैन की स्किन होती है उसमें उसमें इफेक्ट करता है। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? क्यूटिनस लिस्मेनियसिस या ओरिएंटल सोर भी कहते हैं। लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस जो होता है, यूस्मुंडिया नामक जो डिजीज होता है उसको काज करता है। इसका दूसरा नाम नैसो ओरल लिस्मेनियसिस भी कह सकते हैं। ओके, जो यूस्पेंडिया में क्या होता है? लेसन्स पड़ जाते हैं स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन भी इफेक्ट होती है, नोज की, माउथ और फेरिंग्स में भी इफेक्ट करता है, रेयरली वेजाना पे भी इफेक्ट करता है। ओके,
अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, लिस्मानिया इस लेक्चर में लिस्मानिया के ही बारे में रहने देते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तब फिर नहीं सही रहेगा। ओके ओके, थैंक यू।